विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार ठंड का कहर बरस रहा है, मगर ऐसे में गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये सर्दियां एक आफत के तौर पर बनकर सामने आई हैं। छात्रों को कमरों की कमी की वजह से खुले में ही शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है। अध्यापक और छात्र कड़कड़ाती ठंड में सुबह 8 बजे से ही पढ़ने बैठ जाते हैं और पूरा दिन इसी तरह खुले आसमान शेड के नीचे शिक्षा छात्रों को थाली में परोस दी जाती है। आपको बता दें कि गुरु द्रोण की धरती कहा जाता है साइबर सिटी। गुरुग्राम को जहां पर महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को इसी जगह पर शिक्षा दी थी, मगर ऐसे में हालात आज ऐसे बन गए हैं कि छात्रों को शिक्षा के लिए खुले आसमान शेड के नीचे बैठना पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड एक तरफ जहां अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं छात्र शिक्षा प्राप्त करने की मजबूरी के चलते खुले आसमान शेड के नीचे बैठकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर है। हालांकि छात्रों के लिए कमरों की कमी के चलते कई बार कॉलेज प्रबंधन द्वारा शिक्षा विभाग को लिखित तौर पर रिमाइंडर दिया गया है, मगर ऐसे में कई सालों से लगातार हालात ऐसे ही बने हुए हैं। सिर्फ बात सर्दियों की नहीं है, बल्कि गर्मी, बरसात और ठंड तीनों मौसम छात्र इसी तरह शेड के नीचे पढ़ते नजर आते हैं, मगर अब तक कोई ठोस कदम छात्रों की इस बदलती शिक्षा पद्धति की आड़ में हो रही हालत की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। परेशानी तो होती है सर, इधर से ठंड आती है, दोनों तरफ से हवाएं चलती हैं, बट सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ध्यान लगता है पढ़ाई में अगर ऐसी ओपनली शोर मचता है तो? शांति एरिया हो तो ठीक अच्छे है। से पढ़ाते हैं सर। तबीयत खराब होने का कितना डर बना रहता है, जरा ये बताइए। कभी इससे पहले तबीयत भी खराब हुई है ऐसे ओपन पढ़ने की वजह से? नहीं, अभी तक तो नहीं है। क्या आपने कभी अपने प्रिंसिपल को लिखा है, टीचर्स को बताया कि सर हमें भी हमारे हिस्से की जो छत है वो दी जाए? ऐसे ठंड लगती है बहुत। और क्या क्या दिक्कतें आती है बताइए। ठंड भी लगती है, तबीयत भी खराब हो जाती है। जी, कब से पढ़ रहे हैं आप लोग ऐसे? शुरू से ही पढ़ रहे हैं, कब से? जब से क्लास स्टार्ट हुई है। कितना समय हो गया क्लास स्टार्ट हुई? 1 महीना तो हो गया। 1 महीना हो गया। और ऐसे में क्या ये क्लासेस शुरुआत से ही जब से आप एडमिशन ले ऐसी लगती आई हैं? हाँ, सर्दी, गर्मी, हाँ, बरसात, हाँ, बारिश में भी यहीं पढ़ते हैं? हाँ, यहीं पे होती है। आपको क्लास कभी मिली ही नहीं है आज तक? आपने कभी दीवारों के बीच बैठकर, छत के नीचे बैठकर पढ़ाई शिक्षा प्राप्त नहीं की? नहीं की है, बट ये वाली क्लास यहीं पे ही होती है। ये वाली क्लास यहीं होती है। क्या कारण बताते हैं टीचर्स या फिर प्रिंसिपल कि क्यों नहीं आपको छत मिल पा रही है आपके हिस्से की? सर सर्दी लगती है, तबीयत भी खराब हो जाती है। जी हाँ। और कहाँ से आते हैं आप लोग? सर जटोला। जटोला, काफ़ी दूर से आते हैं? हाँ सर। तो ठंड से आप आते हैं और ठंड में आकर बैठ के पढ़ते हैं, हाँ, कितनी सर। परेशानियाँ होती हैं? सर बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। कभी किसी टीचर से बात करी आपने इस बारे में कि हमें भी हमारी क्लास हमें दी जाए? नहीं सर। नहीं। क्या लगता है किस वजह से आपको नहीं क्लास मिल पा रही है? सर रूम की कमी है और रूम बहुत कम है। सरकार से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अपील करेंगे सरकार से आप? सरकार से आए यहाँ पे ताकि बच्चों को ठंड न लगे, आराम से बैठ के पढ़ सके सभी। ठीक है। वैसे परेशानी बहुत सारी होती है, जैसे हम पढ़ते हैं तो वायलेंस होती है बहुत ज़्यादा, और सारी स्टूडेंट की जो ध्यान होती है इधर उधर जाती रहती है, प्लस में हवा भी चलती है, तो उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है पढ़ने में, दिक्कत होती है। ओपन पढ़ने में तबीयत खराब होने का डर लगता है? कभी तबीयत खराब हुई? हाँ, सर्दी वगैरह तो हाँ लगती है थोड़ी। तो ऐसे में प्रबंधन का, कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है, क्यों क्लास नहीं मिल पा रही? कब से पढ़ रहे हैं आप ऐसे ओपन? वैसे हम अभी 6-7 महीने हुए हमें इस कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, और एक तो प्रॉब्लम हो सकती है कि काफ़ी स्टूडेंट है तो उसकी बैठने की सीटें, मतलब क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है हमें। ठीक। हाँ, उसके देखिए उसके पीछे एक रीज़न ये है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है उसको मीट करने के लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑफ कोर्स ये बड़ा कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज है हरियाणा के बाकी कॉलेजेस के मुकाबले में, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये भी है कि बहुत सारी कॉलेजों में मैंने देखा है कि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना रिक्वायर्ड है। तो इसलिए कोई ना कोई क्लास को हमें बाहर शेड के नीचे करना पड़ता है। कुछ कमियां हमारे पार्ट पे भी होंगी कि जैसे टाइम टेबल में उतनी बारीकी से हमने नहीं बनाया कि कोई रूम फ्री है लेकिन फिर भी शेड के नीचे क्लास लग रही है। जैसे मैंने अभी देखा आज ही, कितनी क्लासेस लगते हैं शेड्स के नीचे? शेड्स के नीचे तकरीबन 8-9 क्लासेस तो होंगी मुझे लगता है। कौन कौन सी क्लासेस हैं सर ये? क्लासेस मुझे वो देखना पड़ेगा, टाइम जो ग्रेजुएशन की क्लासेस ही हैं ज़्यादातर। तो ऐसे में सर ये छात्र जो यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, इसको लेकर के कोई पत्र भी सरकार को लिखा आप लोगों ने कि क्लासेस अरेंज की जाए, बनवाई जाए? नहीं, देखिए उसमें पत्र लिखने की बात जहाँ तक की, क्योंकि मैंने ज्वाइन किए ही अभी लगभग 1.5 महीना हुआ है, तो मैं
कहूँ कि मैंने पत्राचार किया है, नहीं किया है अभी तक। तो आपसे पहले कोई जेंटल रिमाइंडर गया हो जिसको लेकर के जानकारी आपको उसकी मेरे को जानकारी नहीं है कि अगर गया है मिली? तो आप लिखने वाले हैं? निश्चित तौर पे लिखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल लिखूंगा ये तो। अगर ऐसे में सरकार की तरफ से मदद नहीं हो पाती है तो कोई और तरीका भी अपना सकते हैं आप किसी समाज सेवी से इस चीज़ का मदद लेने की? नहीं, वो उसमें देखिए CSR में हम ये थोड़ी संभावना है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये पॉसिबिलिटी है कि हम, क्योंकि अभी तो मार्च का टाइम आने वाला है तो अभी तो संभव नहीं हो पाएगा इस साल तो, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम ये कोशिश कर सकते हैं कि CSR में इतना फंड्स मिल जाए कि हम कुछ कमरे बनवा पाए।